नमस्कार दोस्तों। यूजीसी एंटी नेट एग्जाम के लिए और पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की चर्चा अपन करने जा रहे हैं, जो निम्न प्रकार से है। ये आपके यूजीसी नेट एजुकेशन जो है उसके 6 यूनिट से संबंधित है। 6 यूनिट में इसको प्रस्तुत किया गया है, 6 यूनिट से लिया गया है। पहला क्वेश्चन है, ब्रिटिश लेखक रुडयार्ड किपलिंग ने शोध के कितने ईमानदार सेवक बताए हैं? 5, 4, 7, 6। यस, आप विचार कर लीजिए सही आंसर आपका कौन सा है। तो राइट आंसर आपका है 6। इन्होंने 6 ईमानदार सेवकों की चर्चा की है। नेक्स्ट नंबर 2 क्वेश्चन है, विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ने की पद्धति कहलाती है? निगमनात्मक पद्धति, आगमनात्मक पद्धति। विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ने की पद्धति यानी कि आप जब उदाहरणों से सामान्य की ओर जा रहे होते हैं, ठीक है, तो इसमें किस प्रकार की कौन सी पद्धति काम में आती है? निगमनात्मक पद्धति या आगमनात्मक पद्धति? यस, आपने विचार कर लिया, सही आंसर आपका है आगमनात्मक पद्धति। कौन सा अनुसंधान ज्ञान के लिए ज्ञान के आधारशिला पर टिका हुआ है? कौन सा अनुसंधान ज्ञान के लिए ज्ञान की आधारशिला पर टिका हुआ है? अनुप्रयुक्त शोध, मौलिक शोध, अन्वेषणात्मक शोध, वर्णनात्मक शोध। यस, आपने विचार कर लिया, बताइए सही राइट आंसर कौन सा है आपका? ज्ञान के लिए ज्ञान की खोज करना, ये आपका मौलिक अनुसंधान कहलाता है। यस, आपने विचार किया, सही आपका आंसर आ गया है। जब किसी समस्या या व्याधि के मूल कारणों को ढूंढा जाता है, ऐसे शोध को कहते हैं उपचारात्मक शोध, मूल्यांकनात्मक शोध, निदानात्मक शोध या विश्लेषणात्मक शोध। यस, फटाफट बताइएगा आप इसको क्या कहेंगे? जब किसी समस्या के मूल कारणों को ढूंढने के लिए शोध कार्य किया जाता है, इस प्रकार का शोध कहलाता है। यहाँ कंफ्यूजन आपका उपचारात्मक और निदानात्मक में हो सकता है, क्योंकि दोनों में से एक ही राइट आंसर है। तो यहाँ पर सही आंसर है निदानात्मक शोध। शून्य प्राकल्पना को प्रकट करने वाला चिन्ह है? शून्य प्राकल्पना, प्राकल्पना जैसा कि आप जानते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव और नल हाइपोथेसिस होती है, उसमें आपका शून्य प्राकल्पना जो है उसका सिंबल क्या है? H1, H2, H0। यस, विचार कर लीजिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, कई बार आपके एग्जाम में नेट एंट्री एग्जाम में पूछा गया है। यस, तो सही आंसर आपका है H0। यस, ये सही आंसर, शून्य प्राकल्पना को प्रकट करने वाला चिन्ह H0। नेक्स्ट, अधिक पुलिस गश्त होने से शहर में चोरियां कम होती है, यहाँ स्वतंत्र चर है। अधिक पुलिस गश्त होने से शहर में चोरियां कम होती है, यहाँ स्वतंत्र चर है। शहर में चोरियां, पुलिस गश्त, दोनों, कोई नहीं। यस, स्वतंत्र चर कौन सा है यहाँ पर, ये आपको बताना है। स्वतंत्र चर, स्वतंत्र चर शहर में चोरियां हैं या पुलिस गश्त? विचार कर लिया आपने, सही आंसर है आपका पुलिस गश्त। यस, जो चर होते हैं स्वतंत्र चर और आश्रित चर होते हैं। स्वतंत्र चर में तोड़ मरोड़ किया जा सकता है, उनमें परिवर्तन करके, और उसका प्रभाव आश्रित चर पे देखा जाता है। तो पुलिस गश्त बढ़ेगी तो चोरियों में क्या हो जाएगी? कमी या वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ पर पुलिस गश्त जो है वो आपका स्वतंत्र चर है। ऐसे चर जिनको परिवर्तित नहीं किया जा सकता, ऐसे चर कहलाते हैं। जो चर जिनको की परिवर्तित नहीं किया जा सकता
वो चर कहलाते हैं सक्रिय चर, स्वतंत्र चर, गुण संबंधी चर, हस्तक्षेप चर। यानी कि इन चरों में किसी तरह का कोई परिवर्तन करना संभव नहीं है। तो ऐसे चर कहलाते हैं आपके गुण संबंधी चर। गुण संबंधी चरों में परिवर्तन करना संभव नहीं है, जैसे लिंग है, आयु है, जाति है, इनमें परिवर्तन करना संभव नहीं है। प्रत्यक्ष प्राथमिक स्रोत निम्न में से नहीं है। प्रत्यक्ष प्राथमिक स्रोत निम्न में से नहीं है। सहभागी अवलोकन, साक्षात्कार, प्रश्नावली, अनुसूची। प्रत्यक्ष प्राथमिक स्रोत का मतलब हो गया ऐसा स्रोत जिसमें अनुसंधानकर्ता स्वयं घटना स्थल पर उपस्थित नहीं होता है। तो ऐसा कौन सा है? सहभागी है, साक्षात्कार है, प्रश्नावली है, अनुसूची है। तो राइट आंसर आपका है, बताइए फटाफट फटाफट बता दीजिए। राइट आंसर आपका है कौन सा? प्रश्नावली। वेरी गुड, सही आपका आंसर है। नेक्स्ट चलिएगा। मरने के बाद आप भुला दिए जाओ, इससे पहले या तो ऐसा लिख दो जिसे पढ़ा जाए या ऐसा कुछ करें जिसे लिखा जाए। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? किस विद्वान ने कहा ऐसा? बेंजामिन, यहूदा एम कुक, जॉन मेज, गुड्स, हेमहर्ट। तो राइट आंसर यस, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा है। मेगास्थनीज की इंडिका कौन सा स्रोत है? पत्र है, जीवन इतिहास है, संस्मरण है, डायरी है। यस, बताइए फटाफट बता दीजिए। मेगास्थनीज क्या है उनकी इंडिका जो लिखी है? राइट आंसर जीवन इतिहास। आप विचार कर रहे होंगे कितने प्रश्न आपके सही जा रहे हैं, आपकी तैयारी कैसी है, ये डिपेंड करता है। जब ऊपर से नीचे तर्क लगाते हुए संभावना मान ली जाती है, पूर्व की घटित घटनाएं उस संभावना को बताती है, कौन सा तर्क विद्यमान है? जब ऊपर से नीचे तक तर्क लगाते हुए संभावना मान ली जाती है, पूर्व की घटित घटनाएं उस संभावना को बताती है, कौन सा तर्क विद्यमान है? आगमनात्मक, निगमनात्मक, दोनों, कोई नहीं? बताइए फटाफट बता दीजिए। ऊपर से नीचे, तो ऊपर से नीचे जो है वो निगमनात्मक तार्किकता है और नीचे से ऊपर जाना आगमनात्मक। जे एच टर्नर के अनुसार सिद्धांत निर्माण की प्रस्तुत सही प्रक्रिया है परिभाषा, अवधारणा, प्राकथन, कारण प्रभाव और व्याख्या। सिद्धांत, परिभाषा, प्राकथन, अवधारणा, कारण, प्रभाव, व्याख्या, सिद्धांत। यस, विचार कीजिए कौन सा सही हो सकता है, सही मेल कौन सा है? सही मेल बताइए। यस, बिल्कुल सही मेल बताइए। यहां आपका सही आंसर होगा ए, परिभाषा, अवधारणा, प्राकथन, कारण, प्रभाव, व्याख्या एवं सिद्धांत। बिल्कुल सही आंसर है। अंतर्वस्तु विश्लेषण की प्रक्रिया में शोधकर्ता का संचार प्रक्रिया को समझाना आवश्यक है, उसका सही रूप है। अंतर्वस्तु विश्लेषण के अंतर्गत शोधकर्ता का संचार प्रक्रिया को समझाना आवश्यक है। तो संचार प्रक्रिया का सही आंसर कौन सा है? प्रेषक, माध्यम, संदेश की एनकोडिंग, संदेश की डिकोडिंग और प्राप्तकर्ता। प्रेषक, संदेश की एनकोडिंग, माध्यम, संदेश की डिकोडिंग और प्राप्तकर्ता।
सही आंसर कौन सा है, विचार कीजिए। यस, बताइए, फटाफट बताइए, सही आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर है आपका नंबर 2। प्रेषक संदेश की एनकोडिंग, माध्यम संदेश की डिकोडिंग और प्राप्तकर्ता। जब एक समय में अनेक समूह बनाकर अध्ययन किया जाता है तो यह कौन सा शोध आयाम कहलाता है। जब कोई भी शोधकर्ता एक समय में अनेक समूह बना करके अध्ययन करता है तो यह कौन सा शोध कहलाता, शोध आयाम कहलाता है। अनुदैर्ध्य आयाम, अनुप्रस्थ आयाम, केवल दो, दोनों। यस, विचार कीजिए, फटाफट बताइए। सही आंसर है अनुप्रस्थ आयाम। कौन सा है, अनुप्रस्थ आयाम। यस, एक शोधकर्ता शोध हेतु ग्रामीण महिलाओं का अध्ययन हेतु चयन करता है, यह चर है टाइप ई चर, टाइप एस चर, आश्रित चर, कोई नहीं। विचार कीजिए, बताइए, फटाफट फटाफट बताइए, विचार कीजिएगा। एक शोधकर्ता शोध हेतु ग्रामीण महिलाओं का अध्ययन हेतु चयन करता है, यह चर है टाइप ई चर है या टाइप एस चर। यह सही आंसर है टाइप एस चर, बिल्कुल सही है। वह कौन सा अनुसंधान है जिसे प्रारंभ करने से पूर्व शोधकर्ता द्वारा चेकलिस्ट बनाई जाती है। वह कौन सा अनुसंधान है जिसे प्रारंभ करने से पूर्व शोधकर्ता द्वारा चेकलिस्ट बनाई जाती है। प्रयोगात्मक अनुसंधान, निदानात्मक अनुसंधान, अंतरा अनुसंधानात्मक अनुसंधान और कोई नहीं। बस विचार कीजिए फटाफट कि ऐसा कौन सा शोध है जिसे प्रारंभ करने से पूर्व चेकलिस्ट बनाई जाती है। तो राइट आंसर है आपका अंतरा अनुशासनात्मक अनुसंधान। यस, बिल्कुल सही, अंतरा अनुशासनात्मक अनुसंधान। किसने कहा बिना संशय के कोई गंभीर चिंतन नहीं हो सकता, अर्थात संशय के अभाव में विज्ञान का कोई भी अस्तित्व नहीं है। यह कथन किसका है। यस, फटाफट बता दीजिए, किसने कहा। अरस्तु ने, जॉन डेवी ने, अलाजेन ने और गैलीलियो ने। राइट आंसर है जॉन डेवी। जब किसी शोधकर्ता द्वारा पूर्णतया नए विषय या समस्या पर शोध कार्य प्रारंभ किया जाता है तो वह अनुसंधान का कौन सा स्वरूप है। अन्वेषणात्मक शोध, वर्णनात्मक शोध, प्रयोगात्मक शोध या सभी। यस, बताइए, फटाफट बता दीजिए कौन सा है। राइट आंसर है अन्वेषणात्मक अनुसंधान। अन्वेषणात्मक अनुसंधान। तुम्हारे परिवार में निर्णय कौन लेता है, यह किस प्रकार का प्रश्न है। द्वितीय प्रश्न है, प्राथमिक प्रश्न है, तृतीय प्रश्न है, कोई नहीं। यस, बताइए। जब उत्तरदाता से पूछा जाता है तुम्हारे परिवार में निर्णय कौन लेता है, यह किस प्रकार का प्रश्न है। द्वितीय प्रश्न है, प्राथमिक प्रश्न है, तृतीय प्रश्न है, कोई नहीं। तो राइट आंसर है प्राथमिक प्रश्न है। आप कहाँ निवास करते हैं, गांव, शहर, किस प्रकार का प्रश्न है। आप कहाँ निवास करते हैं, ये किस प्रकार का प्रश्न है। तो क्रम सूचक प्रश्न है, नाम सूचक प्रश्न है, अंतराल सूचक प्रश्न है, कोई नहीं। यानी कि इसके अंतर्गत गांव और शहर दोनों में किस प्रकार का प्रश्न है। तो ये आ गया आपका नाम सूचक प्रश्न। जैसे महिला पुरुष हो जाए तो भी नॉमिनल, तो आपके जो नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो, इस तरह की जो है आपके
मापनियां होती हैं, उनमें से जो ये प्रश्न बनता है नाम सूचक प्रश्न बनता है। जब किसी समस्या से संबंधित सामान्य प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके बाद ही विशिष्ट प्रश्न पूछे जाते हैं, को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आकस्मिक प्रश्न, छनन प्रश्न, दोनों, कोई नहीं। यस, जब किसी समस्या से संबंधित सामान्य प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके बाद विशिष्ट प्रश्न पूछे जाते हैं, को क्या कहा जाता है? राइट आंसर आपका छनन प्रश्न। आप अपना मूल्यांकन करते रहिएगा कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। जब किसी विषय वस्तु का वर्णन करने के साथ साथ उसके गुण दोषों का भी वर्णन किया जाता है, तो वे प्रश्न कहलाते हैं। जब किसी विषय वस्तु का वर्णन के साथ साथ उसके गुण दोषों का भी वर्णन किया जाता है, तो वे प्रश्न कहलाते हैं। बिल्कुल बताइए, सही आंसर बताइए। आपके व्याख्यात्मक प्रश्न है, वर्णनात्मक प्रश्न है, विवेचनात्मक प्रश्न है, विश्लेषणात्मक प्रश्न है। किस प्रकार के प्रश्न है? राइट आंसर है आपका विवेचनात्मक प्रश्न, विवेचनात्मक प्रश्न। यस, जब किसी प्रश्न की विषय वस्तु को विभिन्न उपशीर्षकों में स्पष्ट किया जाता है, वे प्रश्न कहलाते हैं। जब किसी प्रश्न की विषय वस्तु को विभिन्न उपशीर्षकों में स्पष्ट किया जाता है, वे प्रश्न कहलाते हैं। तुलनात्मक प्रश्न, विवेचनात्मक प्रश्न, रूपरेखात्मक प्रश्न और विश्लेषणात्मक प्रश्न। यस, बताइए आपका सही आंसर आपके दृष्टिकोण से रूपरेखात्मक प्रश्न। यस, रूपरेखात्मक प्रश्न। निम्न में से प्रत्यास्मरण प्रश्न का उदाहरण है। निम्न में से प्रत्यास्मरण प्रश्न का उदाहरण है बहुविकल्प, मिलान, वर्गीकरण, रिक्त स्थान पूर्ति। ये प्रश्न इस तरह से हैं कि बहुत ही गहराई से बना करके पूछे गए हैं। बताइए, बहुविकल्पात्मक है, मिलान है, वर्गीकरण है, रिक्त स्थान है, तो सही आंसर है रिक्त स्थान पूर्ति। सामान्य वक्र की सिग्मा दूरी मध्यमान से धनात्मक दिशा में जितना अधिक होगी, प्रश्न का स्तर, कठिनाई स्तर कम होगा, कठिनाई स्तर अधिक होगा, कठिनाई स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और उपरोक्त सभी। बताइए, फटाफट बता दीजिए। यस, यदि आप धनात्मक जा रहे हैं तो कठिनाई स्तर सामान्य वक्र की सिग्मा दूरी मध्यमान से धनात्मक दिशा में जितना अधिक होगी, प्रश्न का स्तर उतना ही क्या होगा? यस, बताइए फटाफट। कठिनाई स्तर अधिक होगा। सामान्यतः कितने प्रतिशत स्तर के कठिनता स्तर के पदों को उचित माना जाता है? सामान्यतः कितने प्रतिशत स्तर के कठिनता स्तर के पदों को उचित माना जाता है? बताइए। बोले फटाफट, विचार कर लिया? यस, 50.50. परीक्षण विश्वसनीयता ज्ञात करने की कौन सी सापेक्ष विधि नहीं है? परीक्षण विश्वसनीयता ज्ञात करने की कौन सी सापेक्ष विधि नहीं है? परीक्षण, पुनः परीक्षण, मापन की मानक त्रुटि, अर्धविच्छेदन और तर्कयुक्त समानता विधि। यस, पहचान के देखते हैं आप।
मापन की मानक त्रुटि। नेक्स्ट है पदों की विभेदकता का आदर्श मान है। पदों की विभेदकता का आदर्श मान है। पदों की विभेदकता का आदर्श मान है। यस बताइए। 0.30, 0.50, 0.60, 0.70। यस पदों की विभेदकता का आदर्श मान। बोलिए फटाफट बताइए। यस 0.50। नेक्स्ट एक परीक्षण का विश्वसनीयता गुणांक अधिक होगा। एक परीक्षण का विश्वसनीयता गुणांक अधिक होगा जो 10 वर्ष के बालक के लिए बनाया गया है, जो 10 से 12 वर्ष के बालक के लिए बनाया गया है, जो 11 से 15 वर्ष तक के बालक के लिए बनाया गया है, जो 10 से 18 वर्ष तक के बालक के लिए बनाया गया है। यस बताइए फटाफट बता दीजिए। यस विचार कर लीजिए। राइट आंसर है 10 से 18 वर्ष के बालक के लिए बनाया गया। इसमें आयु प्रसार जितना अधिक होगा विश्वसनीयता गुणांक उतना ही अधिक बढ़ता जाएगा। उपरोक्त में आयु विस्तार कम है तो इसलिए विश्वसनीयता गुणांक कम होगा। 10 से 18 वर्ष सबसे अधिक है। अगर मान लीजिए यहाँ पर 10 से 20 वर्ष और होता तो उसका ज्यादा होता। यदि किसी परीक्षण में पदों की संख्या बढ़ा दी जाती है तो उसका विश्वसनीयता गुणांक पर प्रभाव पड़ेगा। यदि किसी परीक्षण में पदों की संख्या बढ़ा दी जाती है तो उसका विश्वसनीयता गुणांक पर प्रभाव पड़ेगा। बढ़ जाएगा, घट जाएगा, कोई अंतर नहीं, कह नहीं सकते। यस यदि पदों की संख्या बढ़ा दी जाए तो विश्वसनीयता गुणांक बढ़ जाएगा। वेरी गुड, बिल्कुल सही, बढ़ जाएगा। फलांक प्रसार है, समूह प्रसार है, आयु प्रसार है, पद प्रसार है, हमेशा इसमें आपका विश्वसनीयता गुणांक बढ़ता है। ये ध्यान रखेंगे आप। यदि फलांक प्रसार को बढ़ा दिया जाए, समूह को बढ़ा दिया जाए, आयु को बढ़ा दिया जाए और पदों की संख्या बढ़ा दी जाए तो इस कंडीशन में विश्वसनीयता गुणांक हमेशा बढ़ेगा। एक परीक्षण को 2 अवसरों पर जितना अधिक समय अंतराल में प्रशासित किया जाएगा उसका विश्वसनीयता गुणांक होगा अधिक, कम, कोई अंतर नहीं, कह नहीं सकते। बताइए फटाफट, बताइए फटाफट। यानी कि समय अंतराल जितना अधिक होगा उतना ही विश्वसनीयता गुणांक कम हो जाएगा। यस जो आप सोच रहे हैं वही है, सही वही है। और जितना कम समय होगा तो अधिक हो जाएगा। समय अंतराल जितना कम होगा उतना उसकी विश्वसनीयता गुणांक बढ़ जाएगी। समय अंतराल जितना अधिक होगा विश्वसनीयता गुणांक कम हो जाएगा। इसको हमें ध्यान रखना है। किसी परीक्षण की विश्वसनीयता बढ़ाने हेतु अधिकतम कितने गुना बढ़ाया जा सकता है? किसी परीक्षण को उसकी विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए कितना गुना उस परीक्षण को बढ़ा सकते हैं? 2 गुना, 15 गुना, 6 गुना, 9 गुना। जो आदर्श है, जो आदर्श है, जिसे आप आदर्श मान सकते हैं तो वो 6 गुना, यानी 5 से 6 गुना आप उसे बढ़ा सकते। इससे ज्यादा बढ़ाएंगे तो वो विश्वसनीयता गुणांक पर जो है कह सकते हैं कि बढ़ाने में सही नहीं है। किसी परीक्षण को मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 से 6 गुना बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि आपका किस तरह से महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। आप इन प्रश्नों को अच्छी तरह से देख करके और एनटीए नेट का जो एग्जाम है उसमें आप अपनी सफलता को निश्चित कर सकते हैं। इसी तरह से एमसीक्यूज आपके सामने आते रहेंगे, आप उन्हें पढ़ते रहिए। धन्यवाद।